अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल्स कर लिए हैं। आज इसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि एक्सप्रेस करना है हमने इन तमाम क्वेश्चंस को, इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे हमें सबसे पहले लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन हम यहाँ पे फिर भी देखते हैं कि हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है। log b x इज इक्वल्स टू a, ये हमारे पास होती है लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे आती है, ये हमारे पास बेस होती है, ये एक्सपोनेंट आती है, ये इसका रिजल्ट आता है। तो क्या बन गया, b की पावर a इज इक्वल्स टू x, ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चंस हैं ये किस फॉर्म में है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो वो हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ से हम पहले चेक कर लेंगे हमारे पास a b और x वैल्यूज़ का क्या हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, b है। ये आपने रफ वर्क में ज़ुबानी पेंसिल से लिख लेना है अपने पास कि b आपके पास क्या है, 10 है। और ये क्या है, पावर a है ना ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। और इक्वल किसके है, x के। तो हमारे पास x क्या आ गया, 1000 आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने a b और x की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, सिंपल इसमें पुट कर देंगे और आपके पास क्या आ जाएगी, अलजेब्रिक फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन एज इट इज़ नोट कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि हम किस में कन्वर्ट करने लगे हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने लगे हैं तो क्या बन जाएगी, यहाँ से हम क्या मैंने बताया कि a b और x की वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे और क्या आ जाएगी आपके पास, ये लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगी। log नीचे क्या है, यहाँ पे b है ना, तो b आपके पास क्या है, 10 है, तो यहाँ पे 10 आ गया। यहाँ पे क्या वैल्यू है, x है, x क्या है, 1000 है, तो यहाँ पे अब 1000 लिख लेंगे। इक्वल किसके है, a के, ठीक है जी। तो a की क्या वैल्यू है, 3, और ये इसकी क्या आ गई, लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। पार्ट 2 में भी सेम इसी तरह ही करेंगे। पहले आप a b और x की वैल्यूज़ लिख लेंगे कि आपके पास क्या है। ये हमारे पास क्या है, b है, तो क्या लिख लेंगे, b हमारे पास 2 है। ये वाली ऊपर वाली वैल्यू क्या है, a है, ये आ गया। और x क्या होते हैं, जो इक्वल के इस साइड में होती है, ठीक है, 256। ये हमारे पास a b और x आ गया। जब भी आपने लॉगरिथमिक फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपने ये दोनों चीज़ें अपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 की पावर 8 किसके इक्वल है, 256 के। किस में कन्वर्ट करने हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो वो हमारे पास क्या बनेगी, log नीचे, log के नीचे क्या है, b है, तो b की क्या वैल्यू है आपके पास, 2 है ना, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2, ठीक है। आगे क्या है, x है, x की क्या वैल्यू है, 256, यहाँ पे 256 लिख देंगे। और ये इक्वल किसके है, a के, और a की क्या वैल्यू है, 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। और ये सिंपल आपके पास क्या आ गया, लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। अच्छा जी, अब पार्ट 3 में भी क्या है हमारे पास, सिंपल इसी तरह ही है। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, a b और x की वैल्यूज़ को जज कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आप लोगों ने जज कहाँ से करनी होती है, ये वाली फॉर्म से। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, क्योंकि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, हम इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, इस वैल्यू को नोट करते हुए, इस फॉर्म को अपने जहन में रखते हुए यहाँ से आप a b और x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है ताकि कंफ्यूज ना हो जाए कि हमने यहाँ पे क्या वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। इसलिए आप ये ज़ुबानी अपने साइड पर रफ वर्क में पेंसिल से लिख सकते हैं ताकि आपको ईजिली पता चल सके यहाँ पर आपने कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है और लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास b क्या बन गया, ये हमारे पास b है, ठीक है जी। और पावर हमारे पास क्या है, a के इक्वल है। और इक्वल की दूसरी साइड में क्या है, x है, तो इक्वल की दूसरी साइड में मतलब ये वाली चीज़ हमारे पास क्या हो गई, x हो गई। यहाँ से a b और x की वैल्यूज़ निकल आई हैं, सिंपल इसमें पुट कर देंगे और क्या आ जाएगी, लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर आप एक स्टेटमेंट डाल लेंगे कि लॉगरिथमिक फॉर्म, अब क्या हो जाएगा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या लिखना है, log के नीचे क्या है, b है, b की क्या वैल्यू है, 3 पुट कर दिया। ब्रैकेट में आगे क्या है, x की क्या वैल्यू है, 1/27, ये पुट कर दिया। इक्वल है किसके, a के, a की क्या वैल्यू है, -3, ये पुट कर दिया और आंसर आ गया। पार्ट 4 में भी क्या करेंगे कि सिंपल आप a b और x की वैल्यूज़ को जज कर लेते हैं। पहले तो लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, b a और x, ठीक है। तो b हमारे पास क्या आया, 20, a हमारे पास क्या आ गया, 2, और x हमारे पास क्या आ गया, 400, ठीक है जी।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं और फिर नीचे हेडिंग डालते हैं कि हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म क्या है, क्या आती है, लॉग के नीचे क्या आती है, बी आती है। बी हमारे पास क्या है, 20 है, तो यहाँ पे 20 ब्रैकेट में क्या आता है, एक्स आता है। एक्स की क्या वैल्यू है, 400, तो यहाँ 400 आ गया। इक्वल किसके आता है, ए के, ए क्या है, 2 है, तो ये इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म आ गई। फिफ्थ वाले पार्ट में भी क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी आप ए बी और एक्स को नोट कर लेंगे क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास ये बी है और ए हमारे पास क्या है, ये ए है, और एक्स क्या है, ये एक्स है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोगैरिथमिक फॉर्म की हेडिंग डालते हैं। अब लोगैरिथमिक फॉर्म कैसे बनती है, यहाँ पे हम लिखते हैं लॉग, नीचे की आती है बी, बी क्या है 16, ब्रैकेट में क्या आता है, एक्स आता है, एक्स क्या है 1/2, और इक्वल किसके आता है, ए के, ए क्या है 1/4। बस सिंपल आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करते जाना है और ये आपके पास क्या आता जाएगा, लोगैरिथमिक फॉर्म बनती जाएगी। अब इसके सिक्स्थ वाले पार्ट में भी देख लेते हैं। ये बी है, बी क्या है 11 है, ये क्या है ए है, और एक्स हमारे पास क्या है 121। ठीक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, उसके बाद लोगैरिथमिक फॉर्म की हेडिंग लगाएंगे कि हमारे पास क्या है, लोगैरिथमिक फॉर्म बनाने लगे हैं। लोगैरिथमिक फॉर्म कैसे बनती है, हम लिखते हैं लॉग, नीचे क्या लिखते हैं बी, बी क्या है 11, ब्रैकेट में क्या आता है एक्स, एक्स क्या है 121, और इक्वल किसके आता है, ए के, ए क्या है 2। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म बन गई। अब इसके सेवन्थ पार्ट में आते हैं। सेवन्थ पार्ट में भी क्या करेंगे, हर एक पार्ट में अगर आप ये वाली चीज़ कर लेते हैं तो आपके लिए सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बी हमारे पास क्या, आप इसको बी नहीं कह सकते, ठीक है, इसको आप चाहे बी कह लें, तो फिर हमारे पास पावर कहाँ पे रह गई, तो पावर तो इस साइड में ना। असल में हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया है, क्यू आर इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, अब आपने यहाँ से, अगर आपके पास क्वेश्चन उल्ट होके भी आ जाएगा तो आपने पहले उसको अरेंज कर लेना। ठीक है, जो सी पावर होगी आपने वो वाली साइड इस साइड में रखनी है। ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से हमारे पास ये बी ए और ये क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, बी क्या आ गया, क्यू आ गया, ए हमारे पास आर आ गया, और एक्स हमारे पास पी आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गई, लोगैरिथमिक फॉर्म क्या बनी, लोगैरिथमिक फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, लॉग, नीचे क्या आता है बी, बी क्या है क्यू, क्यू आ गया, ब्रैकेट में एक्स आता है, एक्स क्या है पी आ गया, इक्वल किसके होता है, ए के, ए क्या है आर आ गया। तो ये इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म आ गई। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट करने लगे हैं। इसमें भी क्या करेंगे, पहले बी क्या है हमारे पास 32, ए हमारे पास क्या है -1/5, और एक्स क्या है 1/2। ठीक है जी, लोगैरिथमिक फॉर्म की फिर से हेडिंग लगाएंगे। लोगैरिथमिक फॉर्म कैसे बनती है, लॉग बी, बी क्या है हमारे पास 32, ब्रैकेट में एक्स आ गया, एक्स क्या है 1/2, इक्वल है किसके, ए के -1/5, और ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और इस तरह क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। इसमें क्या करना है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब किस में कन्वर्ट करने लगे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैंने पहले बताया था, चाहे लोगैरिथम में कन्वर्ट करना हो, यहाँ एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना हो, आपके पास ये वाली फॉर्म लाजमी आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए कि लॉग बी एक्स किसके इक्वल है, ए के, और ये इसकी क्या है, लोगैरिथमिक फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आती है, बी की पावर ए इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है जी, अब देखें तो आपके पास लॉग वाली फॉर्म गिवन है, किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले ए बी और एक्स की वैल्यूज़ को नोट कर लेंगे कि क्या है हमारे पास। यहाँ से आप देखेंगे ये चीज़ क्या आती है, बी है ना, इस पोजीशन में क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है, मतलब ये 5 क्या हुआ, बी हो गया। ठीक है, आगे क्या है, एक्स है, मतलब ये चीज़ क्या हो गई, एक्स हो गई। इक्वल किसके है, ए के, इक्वल किसके है 3 के, मतलब ए किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। आपने ए बी और एक्स की वैल्यूज़ को नोट कर लिया है। अब क्या करना है, सिंपल इसमें पुट कर देना है और आपके पास क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। इसमें भी पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को नोट करेंगे जब सोल्यूशन करने लगेंगे, और फिर यहाँ पे क्या हेडिंग डालेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, और फिर नीचे क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। वो कैसे बनती है, बी की पावर ए इक्वल है एक्स के, तो बी क्या है 5, पावर क्या है ए,
इक्वल है किसके, एक्स के। तो ये हमारे पास सिंपल क्या बन गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अगर कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बताएं मुझे, और अगर लेक्चर समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 2 में भी आप क्या करेंगे, ए बी और एक्स की वैल्यूज़ को नोट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बी होता है, ये एक्स होता है और ये ए होता है, ठीक है। बी हमारे पास क्या है 2, एक्स हमारे पास क्या है 1/8 और ए हमारे पास क्या है -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन को नोट कर लेंगे कि log 2 1/8 किसके इक्वल है, -3 के। हेडिंग कौन सी आएगी, अब किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, b की पावर a इक्वल है x के। तो b क्या है आपके पास 2, पावर क्या है इसकी a क्या है -3, इक्वल है ये किसके, x के 1/8 के। तो ये क्या बन गई आपके पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। थर्ड पार्ट में भी क्या करेंगे, b a और x की वैल्यूज़ को नोट कर लेंगे। ये b है, ये x है और ये a है। तो b हमारे पास क्या आया 23, ये क्या है x है और ये क्या है a है, ठीक है जी। a b x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं। अब क्या हेडिंग डालेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनती है, b की पावर a इक्वल है x के। तो b क्या है 23, पावर क्या है a क्या है 0, इक्वल है किसके, x के। x क्या है 1। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अगर आपको लगे ये जो उनसे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कहीं पे भी फील हो कि आपका क्वेश्चन गलत तो नहीं है, तो क्या करना है, सिंपल ये जो उनसे आपकी पावर्स आई हैं ना, कैलकुलेटर में इनको पुट करना है। मतलब आप 2 की पावर -3 कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आंसर यही आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। अब इसके फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट में भी क्या करेंगे, आप ए बी और एक्स की वैल्यूज़ को नोट कर लेंगे। ये बी है, ये एक्स है और ये ए है। तो बी हमारे पास क्या है 5 है, एक्स हमारे पास क्या है 5 है और ए आपके पास क्या है 1 है, ठीक है। सोल्यूशन में क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चन एज इट इज़ नोट कर लेते हैं और फिर हेडिंग कौन सी डालते हैं, हम जिस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनती है, b की पावर a इक्वल x की। तो b क्या है 5, पावर क्या है a, इक्वल है किसके, x के, ठीक है। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। फिफ्थ पार्ट में भी हम यही करेंगे, b a और x निकाल लेते हैं, b x a, ठीक है जी। b क्या है 2, x क्या है 1/8 और a क्या है -3, ठीक है जी। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या करेंगे, एज इट इज़ क्वेश्चन को नोट करेंगे, हेडिंग लगाएंगे किसकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनती है, b की पावर a इक्वल x के, ठीक है। b की पावर a इक्वल x। तो b हमारे पास क्या है 2, पावर क्या है a, इक्वल किसके है, x के। x क्या है 1/8। तो यहाँ से हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। बस आप लोगों ने क्या करना है, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स बनाने के लिए उनकी दोनों फॉर्म्स याद रखनी है, ठीक है। सिक्स पार्ट में भी क्या करेंगे, बी ए और एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर देखो तो लोग आपके पास इस साइड में आ गया। तो वही चीज़ अगर आपको क्वेश्चन उल्ट होके भी आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने क्या करना है, पहले इसको अरेंज कर लेना है कि log 9/3 किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के। मतलब आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने इसको अरेंज कर लिया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ए बी और एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। कैसे आएंगी, ये हमारे पास जो नीचे होता है बी होता है, ये जो होता है एक्स होता है और इक्वल किसके होता है, ये ए के इक्वल होता है, ठीक है जी। अब हेडिंग क्या आ गई, फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनती है, b की पावर है। तो b आपके पास क्या है 9, पावर क्या है a 1/2 इक्वल किसके आएगा, x के, ठीक है जी। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। 7 पार्ट में भी क्या करेंगे, b a और x की वैल्यूज़ निकालेंगे। ये भी क्या है, लोग आपके पास इस साइड में आ गए, चाहे इस साइड में आ जाए इस साइड में आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों ने क्योंकि इस साइड में पढ़ा है तो आप अरेंज भी कर लें इसको, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अरेंज कर लिया इसको, अरेंज करके अब यहाँ से b x और a, ठीक है जी। तो b क्या आ गया 10, x क्या आ गया 1 लाख और a क्या आ गया 5, ठीक है जी। अब क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनती है, b की पावर है। तो b आपके पास क्या है 10, पावर क्या है 5, इक्वल है किसके, x के। x क्या है 1 लाख।
और ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। लास्ट पार्ट करने लगे हैं, इसमें भी क्या करेंगे, बी ए और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये बी, ये एक्स और ये ए। बी क्या है 4, एक्स क्या है 1/16 और ए क्या है -2। ठीक है जी, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले तो। अब क्या बना रहे हैं हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना रहे हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसी आती है, बी की पावर ए इक्वल एक्स के। तो बी क्या है 4, पावर क्या है ए, इक्वल किसके है ये एक्स के 1/16 और ये इसका क्या है, आंसर आ गया।